दोस्तों नमस्कार। आज हम डबल एओ पोस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि बीपीएससी डबल एओ पोस्ट जो है, डबल एओ का जो है एग्ज़ाम हुआ है प्री का, बहुत सारे लोगों की उत्सुकता बनी हुई है कि आगे पोस्ट कैसा है, हमको 67 पीटी की तैयारी करनी चाहिए कि डबल एओ मेंस की तैयारी करनी चाहिए। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि डबल एओ मेंस के जीएस पेपर 1 और 2 की तैयारी आप उच्च स्तरीय करना चाहते हैं कि सारा क्वेश्चन मेरा पढ़ा हुआ आए मेंस में, तो आप टीम GCS का 85 वीडियो 85 PDF को 100% पढ़ के जाइए। डबल एओ फाइनल होगा आपका। इसी PDF वीडियो को आपको बार बार पढ़ना है, आपका फाइनल हो जाएगा डबल एओ। इसका चार्ज 3000 है। 83 73 98 39 95 पर संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप देख लीजिएगा। आइए अब हम चर्चा करेंगे डबल एओ पोस्ट कैसा है। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, और यूपीएससी में भी, केंद्र में भी यह पोस्ट है। ऑडिट सर्विस जो है यूपीएससी से बहाली होती है, यूपीएससी से रिक्वायरमेंट होता है ऑडिट सर्विस का, उसी तरीके से बीपीएससी से भी रिक्वायरमेंट होने लगा है असिस्टेंट ऑडिट सर्विस का। यही जो है बाद में 2 साल 3 साल 4 साल के बाद जो है ऑडिट ऑफिसर बनेगा। तो अब इस पोस्ट के बारे में आपको जानकारी होगा कि कैसा पोस्ट है। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी संस्था या किसी भी परिवार या किसी भी कार्यालय में जो रोकर बही होता है, रोकर बही, उसको देखने का अधिकार जो उस ऑफिस या कार्यालय या उस संस्था की जो हेड होता है उसी के पास होता है। मान लीजिए परिवार को ही ले लीजिए। परिवार में अगर कहीं कोई गोदरेज है या अलमीरा है और जहां सोना चांदी पैसा रखा हुआ है, तो उसको उसकी चाबी सबके हाथ में नहीं होगा। वो परिवार के जो मुख्य आदमी होता है उसी के पास रहता है। फिनेंशियल अथॉरिटी जिसके पास होता है उसी के पास रहता है। वो जो खर्च का लेखा जोखा जो है सब चीज़ उसी के पास रहता है। वो कागज़ देखने का अधिकार सब परिवार के बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है, बहुत जो है नहीं देख सकता है। इससे जैसे सरकारी विभाग में आप जाएंगे, जल संसाधन विभाग में, शिक्षा विभाग में, ब्लॉक में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, या PSU में जाएंगे राज्य सरकार के, या बिजली विभाग में जाएंगे, तो सबका जो है एक वित्तीय प्रभाग अलग होगा। अब वित्तीय प्रभाग में जो है सारे जो है खर्च ब्यौरा सब रहता है। उस आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स को देखने का अधिकार किसी को नहीं होता है। एकमात्र जो है बाहर के किसी अधिकारी को होता है, तो वह डबल एओ को ही होता है। डबल एओ क्या करता है कि बिहार सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में वह जो है लेखा जोखा देखने जाता है, ऑडिट करता है कि पैसा जो राज्य सरकार के बजट में जो प्रोविजन किया गया है वो खर्च करता है, सही जगह पे खर्च किया गया है कि नहीं, और जिस अधिनियम के तहत, जिस कानून के तहत, जिस स्कीम के तहत जो खर्च का प्रावधान था, उस स्कीम के तहत वो पैसा खर्च किया गया है कि नहीं, कितना खर्च किया गया है, कितना जो है उसका जो है भौतिक जो है फिजिकल जो है प्रोग्रेस है, इस सारे का जो है यही देखने जाता है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा है। मान लीजिए परिवार के जो रोकर बही है, लॉकर है, उसकी चाबी सबके पास नहीं होगी। लॉकर में बहुत सारे कागजात होते हैं, वो सबको नहीं दिखाए जाते हैं। उसी तरीके से ब्लॉक में भी, या आप अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे जहाँ वित्तीय प्रभाग होगा, वहाँ के जो मेन कागजात होगा वो सबको पता नहीं रहता है। लेकिन डबल एओ जाता है तो उसको देखता है जो पैसा खर्च किया गया है उस सही जगह पे खर्च किया गया है कि नहीं। आप साइट पे भी जाके, मान लीजिए कोई सड़क बन गया है और आप 300 करोड़ का आपको ऑडिट करना है, तो आप सड़क देखेंगे जाकर और देखेंगे कि जो गिट्टी सीमेंट बालू जो खर्च हुआ है, लगा है, उसका क्या कॉस्ट था, मार्केट का क्या कॉस्ट था, नियम के अनुसार बना है कि नहीं, ये सारे कार्य जो है आपको करने होंगे। लेकिन साइट पे कम लोग जाते हैं, मैनेज हो जाता है, लोग ऑफिस से ही मैनेज कर लेते हैं। यह स्थिति है। मेरा अपना जो है पेपर में जो है अलग अलग सूचना आती है मैनेज को, इसलिए हम पेपर के आधार पे बोले हैं, हम जो है देखे किसी को नहीं है।
तो देखिए डबल एओ पोस्ट जो है ईडी, सीबीआई, ईओयू, एनआईए, एओ एक पैरल पोस्ट है। कुछ मामलों में फिनेंशियल जो है, कुछ मामलों में पैरल पोस्ट है। इसको भी भ्रष्टाचार उजागर करने की है, भ्रष्टाचार का जांच करने का है। ये भी जो है भ्रष्टाचार को उजागर करता है, क्योंकि यही तो मेन उजागर करता है। अलग अलग डिपार्टमेंट में पैसा का मुंह मिलाता है, पैसा सही जगह पे खर्च किया गया है कि नहीं खर्च किया गया है, ये देखेगा कौन? तो एओ ही न देखता है। बिहार सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में अगर 1 रुपया भी खर्च किया गया है, वो सही खर्च किया गया है कि नहीं, वह एओ ही देखेगा। तो इसके पैरल पोस्ट है, इसको कुछ जो है डांडिक शक्ति है, लेकिन इसको डांडिक शक्ति नहीं है, इसलिए जो है। लेकिन कुछ मामलों में भ्रष्टाचार को उजागर करने के मामलों में, किसी को जो है प्रमोशन को डिमोशन कराने में, समझ रहे हैं, गिरफ्तारी कराने में, अनुशंसा करने में, किसी को परेशान करने में, इसके बराबर जो है अथॉरिटी है एओ को, इसके बराबर अथॉरिटी है। अब देखेंगे बीपीएससी से जो रिक्रूटमेंट होता है, पूरे बीपीएससी में 2 ऐसे पोस्ट है जो डबल एओ से बेटर है, और वह उसके लिए जिसका एज जो है कम है, 25 से नीचे जिसका एज है उसके लिए जो है बीपीएससी में 2 अच्छे पोस्ट है, एक एसडीएम और डीएसपी। बाकी बीपीएससी में कोई भी ऐसा पोस्ट नहीं है जो डबल एओ से बेटर है। किसी भी मामले में, किसी भी मामलों में जो बीडीओ, सीईओ, एमईओ, सीटीओ, डीओ देख रहे हैं, ये सबसे अच्छे पोस्ट जो है डबल एओ है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो है पहुंच पूरे बिहार के सारे प्रशासन तक रहती है। बिहार के जितने भी डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट पे आपकी पहुंच हो रहेगी। बारी बारी से आपकी पहुंच, बारी बारी से आपकी विजिट बिहार सरकार के हर डिपार्टमेंट में आपकी होगी। इसलिए एक लंबा पूरे राज्य में इसका पकड़ रहता है, लेकिन इसमें किसी भी अधिकारी का जो है पूरे राज्य में पकड़ नहीं रहता है। आपसे कोई अधिकारी बीपीएससी के आईएएस को छोड़कर टेढ़ा नहीं बतिया सकता है, लेकिन आप टेढ़ा बतिया सकते हैं, उसमें कोई दुराय नहीं है, क्योंकि आप खर्च का लेखा जोखा लेने जा रहे हैं ना। कोई भी अधिकारी जो खर्च करता है उसका लेखा जोखा आप रखेंगे, एडीएम के भी। अब डीएम पैसा खर्च करता है तो आप उसका भी लेखा जोखा ऑडिट करने जाएंगे। वो अलग बात है कि डीएम जो है आपके जो बॉस होंगे वो सीनियर अधिकारी, आईएएस अधिकारी ही होंगे, इसलिए वहां आपका जो है थोड़ा सा हिसाब से। लेकिन आप ऑडिट तो उनके, आप डीएम अगर कोई पैसा खर्च कर रहा है या डायरेक्टर कोई खर्च कर रहा है तो उसको भी आप देखेंगे सही जगह खर्च किया गया है कि नहीं, उसके विरुद्ध भी आप अनुशंसा कर सकते हैं। हालांकि व्यवहारिक रूप से कम ऐसा होता है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से आपके पास पावर रहेगा, आप कर सकते हैं। तो यह स्थिति है। और देखिए दोस्तों, सबसे बेटर है कि कॉन्फिडेंस के मामले में इस पोस्ट की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। इतना कॉन्फिडेंस है कि इसकी तुलना आप किसी से नहीं की जा सकती है। सबसे अधिक कॉन्फिडेंस आपको जो है इसमें मिलेगा, क्योंकि आप किसी भी डिपार्टमेंट, मान लीजिए जिला स्वास्थ्य, जिला अस्पताल में जा रहे हैं, जो जिले के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है, आप उससे आप डायरेक्ट जा रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि फाइल मंगवाइए, ये फाइल मंगवाइए, यहाँ वाउचर मंगवाइए, ई रजिस्टर दिखाइए, या जिला शिक्षा पदाधिकारी है, ये डीएम रेवेन्यू या डीटीओ, अब उसको दिख रहे हैं कि फाइल दिखाइए, यहाँ गलत खर्च किया गया है। अब मान लीजिए बांध बन रहा है, सब राज्य सरकार सड़क बन रहा है, सिक्योरिटी इंजीनियर को बोल रहे हैं कि नहीं एमबीए तो गलत है, काम ही नहीं हुआ, एमबीए कैसे हो गया है। तो आप ऐसे डांट सकते हैं, झपट सकते हैं, आपके पास पावर रहेगा। तो कॉन्फिडेंस के मामले में अब मान लीजिए इंदिरा गांधी आयुर्वेद संस्थान है, पीएमसीएच में आप चले गए ऑडिट करने, तो पीएमसीएच में ऑडिट करने गए तो आप पूरा चीज देखेंगे ना, तो आपकी पहुंच जो है, तो इस मामले में कॉन्फिडेंस में जो है। और दूसरी बात, अगर आपको व्यक्तिगत काम है, किसी काम कराना चाहते हैं, तो पूरे बिहार में आपका काम कहीं नहीं रुकेगा, कहीं नहीं। मान लीजिए कोरोना का 2य वेव है और आपको किसी की बेड की व्यवस्था करना है, एक फोन कीजिएगा पीएमसीएच में, आपके लिए बेड की व्यवस्था होगी, क्योंकि आप पीएमसीएच में विजिट कर चुके हैं या विजिट करने वाले होते हैं। जहां भी पैसा खर्च होता है वहां आपकी विजिट होगी, एक बार, कई बार होगी, और निश्चित रूप से आपको जो है वहां सम्मान किया जाएगा। तो आप इस मामले में जो है कॉन्फिडेंस फील करेंगे। दूसरा है कि यह नौकरी बहुत शांतिपूर्ण नौकरी है।
आपको आम जनता से कोई मतलब नहीं है, नेताओं से कोई मतलब नहीं है, आपको केवल ऑफिसरों से मतलब है। बिहार सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, जो स्टाफ है, उससे आपकी मतलब रहेगी, दूसरे से आपको मतलब नहीं रहेगा। आम जनता से आपको कोई जो है मतलब नहीं है। काम का इसमें दबाव नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप डायरेक्ट ऑडिट नहीं करेंगे, ऑडिट तो आपके स्टाफ करेंगे, आप तो अधिकारी इस डिपार्टमेंट के। आप टीम के रूप में, आप टीम हेड के रूप में जाएंगे, आप कोऑर्डिनेशन करेंगे, तालमेल बनाएंगे, सर्टिफिकेट फाइनल जारी करेंगे। काम तो आपके जो एसएससी वाले, बिहार एसएससी से जो ऑडिटर जाते हैं वे करेंगे अमूमन। और सबसे बड़ी बात है क्या है कि आप किसी भी अधिकारी के जो पैसा खर्च करता है, निकालता है, उसके विरुद्ध आप अनुशंसा कर सकते हैं, वित्त विभाग में अनियमितता का आरोप लगा सकते हैं और उस माध्यम से उसका प्रमोशन भी आप रुकवा सकते हैं, भ्रष्टाचार का एलिगेशन लगवा सकते हैं किसी पे। अगर आप व्यवहारिक नहीं रहिएगा तब सैद्धांतिक रूप से आप ऐसा कर सकते हैं, व्यवहारिक रूप से लोग जो है आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते हैं और आप बीपीएससी के किसी भी अधिकारी पे आप हावी हो सकते हैं, लेकिन कोई अधिकारी आप पे हावी नहीं होगा, क्योंकि आप ऑडिट ऑफिसर है। एक बार न एक बार गियर में सब आपके आएंगे ही। जो भी पैसा खर्च करता है वो आपके गियर में पहुंच जाएंगे या उसके ऊपर जो है आप कभी न कभी जाएंगे। लेकिन बिहार सरकार के अधिकारी, जो बीपीएससी अधिकारी जाते हैं आईएएस छोड़कर, वो आप पर हावी बहुत कम ही हो पाएगा। यही स्थिति, क्योंकि उसको ही पता है कि हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो लेखा जोखा लेने ये नहीं तो इनके बैच में कोई ना कोई आएगा ही, इसलिए वे हावी नहीं होंगे, वो भी आपको रिस्पेक्ट देंगे। और दूसरी बात है कि आज आपकी पकड़ पूरे राज्य में होगी, पूरे राज्य में आपकी पकड़ होगी, तो यह जो है विशेषता है और कॉन्फिडेंस और हर चीज इसमें है। सबसे बड़ी बात है कि नौकरी का मेन उद्देश्य होता है स्थिर हैप्पी जीवन, लाइफ में स्थिरता, शांति। आपको इस सब में मिलेगा। कॉन्फिडेंस आपको मिल रहा है, नेटवर्क आपको मिल रहा है, बिहार सरकार के कोई अधिकारी आप पर हावी नहीं हो रहा है, तुम ताम आपको नहीं बोल रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। कोई भी एसडीएम आप पर हावी नहीं होगा, ये बात सुन लीजिए। क्योंकि एसडीएम पैसा निकालता है तो गियर में आप ले लीजिएगा। अगर आप ठान लीजिएगा कि गियर में लेना है, कोई अधिकारी को आप ले सकते हैं गियर में, आईएएस छोड़कर, क्योंकि आईएएस बहुत बड़ा पद होता है, राज्य सरकार की बात बता रहे हैं। और ये देखिए डबल जो है बिहार सरकार के 46 डिपार्टमेंट में काम करता है। सामान्य प्रशासन विभाग हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, पीएससी हो, एग्रीकल्चर हो, यूनिवर्सिटी हो। बिहार, देखिए बिहार सरकार के बजट में जहां भी पैसा खर्च होता है उस सब जगह आपको जाना है और सब जगह जो है देखना है कि पैसा सही जगह पर खर्च किया गया है कि नहीं, यानी ऑडिट करता है। ऑडिट में यही काम होता है। आप भ्रष्टाचार रोजगार होता है। तो अगर आप ईमानदार अधिकारी है, किसी से डरते नहीं है, तो बिहार सरकार के हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार का रोजगार कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पे लोग व्यवहारिक होते हैं, अपना आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। तो दोस्तों डबल ए का यह स्थिति है। अगर कोई आदमी यह कह रहा है कि हमको मेंस पढ़ना चाहिए 67 का और कि डबल ए मेंस पढ़ना चाहिए, दोस्तों एक बात याद रखिएगा, अगर उम्र आपका 25 से नीचे है तो आपको 67 में एसडीएम डीएसपी के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर आपको आईएएस में प्रमोशन की संभावना रहेगी, प्रमोशन की संभावना आपकी बनी रहेगी। इसलिए आपको एसडीएम डीएसपी के लिए ट्राई करना चाहिए। बाकी अगर एसडीएम डीएसपी का आपको मोह नहीं है तो मुझे लगता है कि डबल ए बनकर आप जा सकते हैं। सबसे बेस्ट स्थिति में रहिएगा। एसडीएम डीएसपी को छोड़कर बीपीएससी की कोई भी पोस्ट इससे अच्छा नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन एसडीएम डीएसपी है, अच्छा पोस्ट है, आगे चलकर जो है आईएएस से प्रमोशन हो जाता है। और एक खूबी और उसके साथ है कि सोशल कनेक्टिविटी ठीक है, लेकिन आपको डबल ए में सोशल कनेक्टिविटी नहीं मिलेगा। डबल ए पोस्ट की आलोचना एक ही आधार पर आप कर सकते हैं कि आम जनता के बीच आप बहुत लोकप्रिय नहीं रहेंगे, आम जनता के बीच गुमनाम रहेंगे, लेकिन ऑफिसरों के बीच आपकी चमक और धमक रहेगी।
बीपीएससी का अधिकारी क्यों होता है? बीपीएससी का अधिकारी के साथ क्या होता है कि आम जनता के बीच डायरेक्ट कंटेक्ट रहता है, सोशल एक्सपोजर मिलता है। लेकिन डबल ओ के पास सोशल एक्सपोजर नहीं है, लेकिन ऑफिसरों के बीच एक्सपोजर है। तो अगर आम जनता से जुड़ा हुआ काम नहीं करना चाहते हैं और आपको जनता के बीच में काम करना है, तो फिर आपको बीपीएससी की तैयारी करनी होगी। बाकी अगर ऑफिसर के बीच में काम करना है तो आप डबल ओ निकालिए, लाइफ का इंजॉय कीजिए, कॉन्फिडेंस में रहिएगा। आपका काम पूरे बिहार में कहीं नहीं रुकेगा और कोई अधिकारी बीपीएससी के आप पर धौंस नहीं जमा सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप इसके, हाँ आईएएस जमा सकता है, जो हेड कंट्रोलिंग अथॉरिटी आपका होगा वो आईएएस ही रहेगा, वो तो करेगा ही ना। बाकी आपको हर जगह मान सम्मान स्वागत के लिए जीवन भर नहीं सोचना है। तो दोस्तों यह पोस्ट है, आप लोग देख लीजिएगा। हम बिल्कुल व्यवहारिक तौर पे आपको बता रहे हैं, कोई लाग लपेट नहीं है। बहुत सारा चीज जो है मुझे नहीं बोलना चाहिए वो भी हम बता दिए हैं, खोलकर बताए हैं।